So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is मुकेश कुमार परसोया. I have completed my BTech from NIT कुरुक्षेत्र and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, अब तक के जितने लेक्चर्स थे हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के जो लेक्चर थे उन्हें पहले लेक्चर में फंक्शंस देखे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री देखी ना, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पे गए जिनको हमने दो पार्ट्स में कवर किया, बिकॉज डिफरेंशिएशन का भी अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है आप लोगों के फिजिक्स में. बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, है ना. इंटीग्रेशंस कहाँ से आए. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक हल्का फुल्का आइडिया दूंगा कि इंटीग्रेशंस जो पिक्चर में आए वो कहाँ से आए, है ना. एंड उसके बाद मैं आप लोगों को जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, मतलब जो आप लोगों को काम में आने वाली हैं, उन्हीं चीज़ों पे आप लोगों को लेके जाऊंगा. बिकॉज इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना. मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशंस पे किताबें छपती हैं, किताबें चलती हैं, बहुत सारी किताबें चलती हैं ना. हम लोगों को इतना डेप्थ में जाना नहीं है. सो भाई लोग, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. एंड हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल का जो वीडियो था उसमें थोड़ा लास्ट में थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, रिकॉर्डिंग में थोड़ी समस्या हो गई थी. तो भाई लोग, हम उसमें यहाँ पे पहुँच चुके थे कि x बराबर 2 और x बराबर 3 दो वैल्यू हमारे पास आई थी. मैक्सिमा मिनिमा हम लोग जो चेक कर रहे थे, है ना, उन पॉइंट पे उस फंक्शन की लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यू थी. आप लोगों को यहाँ तक पहुँच गए, x बराबर 2 x बराबर 3, यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमा होगी कि मिनिमा. आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है. लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, है ना, फंक्शन की रेंज क्या है, ये फलान दिखना, ये सब चीज़ें मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं. कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग, जितना हम लोगों को चाहिए था वो उसमें रिकॉर्ड हो चुका था, कोई समस्या वाली बात नहीं है. बच्चों, स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेशंस होते क्या है. इंटीग्रेशन का नाम ही अपने आप में अलग से, यदि इसको तोड़ के देखें, इंटीग्रेट, है ना. इंटीग्रेट का मतलब होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी डिग्री एक साथ करते हैं, उनको अपनी डिग्री एक साथ करते हैं ना. जैसे कुछ लोग होते हैं बीटेक प्लस एमटेक एक साथ करते हैं, उनको इंटीग्रेटेड डिग्री बोलते हैं. मतलब जुड़ी हुई चीज़ें, उनको इंटीग्रेशंस बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बोलते हैं. भाई लोग, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में. बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक स्टेप आप लोगों को आगे बढ़ाते मैं लेके चलूँगा, है ना. बच्चों, इंटीग्रेशंस, ओके, क्या होते हैं क्या नहीं होते हमें नहीं पता अभी तक. हम लोगों को तो यही तो सीखना है कि क्या होते हैं, कहाँ से आए थे, है ना. बच्चों, यदि मैं कहूँ ये मेरे पास कोई ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. यदि मैं कहूँ मेरे पास एक लाइन है y बराबर 2, ये एक लाइन की इक्वेशन है. लाइन की इक्वेशन बनाना आप लोगों ने सीखा था ना, y बराबर 2 की ये मेरे पास कोई लाइन है. यहाँ इसका मतलब है कि y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है. इसका मतलब ये है. बच्चों, यदि मैं कहूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, कुछ भी ले लेते हैं, रैंडम लेना तो कुछ भी है, x1 बराबर मैं ले लेता हूँ कुछ 4 है ना. और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. इसको मैं कहूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये 8 है. कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. हम तो सीख ही तो रहे हैं कि छोटी मोटी चीज़ों को जोड़ जाड़ करके हम लोग इंटीग्रेशन तक कैसे पहुँचेंगे. ओके भाई. बच्चों, क्या आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 8 - 4 4, दिस वन इज 2. और क्या ये आयत बन रहा है. यस सर, आयत बन रहा है, रेक्टेंगल. इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग, यदि मैं कहूँ कि मुझे इस आयत को एक अलग तरीके से देखना है, जो आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ के आए थे उनको काम में लेके देखना है. ओके. यदि मैं एक छोटी सी स्ट्रिप लूँ, स्ट्रिप का मतलब है बहुत छोटी सी पट्टी, इतनी छोटी सी कि मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इतनी छोटी है कि इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस dx है. जो मैंने आप लोगों को लिखाया था ना, इनफाइनाइटली जीरो डिफरेंस स्मॉल डिफरेंस, वो सेम ही चीज़ें होती हैं, इनफाइनाइटली जीरो डिफरेंस स्मॉल डिफरेंस. बच्चों, यदि मैं कहूँ कि ये वाली जो लेंथ इतनी छोटी है, आप चश्मे पहन लोगे ना 5-10 तो भी नहीं दिखेगी. ओके. यदि मैं कहूँ कि ये dx है, ओके सर, ओके, ये वाली डिस्टेंस सेम रहेगी, 2 है.
हैड टू। ओके बच्चों, यदि मैं कहूँ कि मैंने इसको, ये वाली जो लेंथ थी, इसको सिर्फ dx 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 में पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इतने सारे मैंने इसके हिस्से कर लिए ना कि मैं खुद काउंट नहीं कर पा रहा कितने हैं, इनफाइनाइटली। dx होता ही क्या है, कुछ नहीं होता है ना। और x की वैल्यू यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है कितनी है, 4। इसको मैंने इतने सारे डिवाइड कर दिए, इतने सारे dx में पार्ट लिया, मैं खुद काउंट नहीं कर सकता। इनफाइनाइटली है माय डियर, इनफाइनाइटली है। ओके बच्चों, यदि मुझे इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, इस वाले का क्या करूंगा मैं, क्या लिखूंगा? सर एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, है ना। क्या है यहाँ पे? dx है। ओके सर। और ये वाली हाइट कितनी है? 2 है सर। ओके, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? ओके सर, लिख सकते हो। किसका एरिया है? इसका एरिया है सर। अब मैं कहूँ मुझे आप एक काम करो, इसकी फॉर्म में ये वाली चीज़ बता दो कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। और मुझे कहे कि आप इसी फॉर्म में, अरे इधर छोड़ करके ये तो आयत बना है, या बना था उसमें से हमने काट लिए, मान लीजिए कि छोटा मान लिया। ठीक है भाई लोग, यदि मैं कहूँ कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा इनकी फॉर्म में, dx की फॉर्म में, क्या लिखूंगा सर? ओके इधर आ जाओ। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? मुझे नहीं पता सर, ये कितना है, ये कितने आएंगे, मुझे नहीं पता। मैं कहूँ कि सर एक का इतना था प्लस इनको मैं बार बार जोड़ता जाऊंगा, बार जोड़ता जाऊंगा। जोड़ दो सर, 2dx प्लस सेम चीज लिख रहा हूँ बार। पता नहीं कितनी सारी है, मुझे नहीं पता कितनी सारी है। ओके सर, क्यों लिख रहे हो ऐसा? देखो जरा, क्या मैं इनमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ? 2 कॉमन ले सकता हूँ ना। ओके सर, dx प्लस इतने सारे dx हैं, मुझे खुद को नहीं पता, लाखों करोड़ों, है ना, इनफाइनाइट, मुझे नहीं पता। क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है कि ये dx मिलके क्या बनाएंगे? इसका dx जुड़ करके क्या बनाएंगे? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बनाएंगे सर। देखो यार, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ही तो dx हमने काटी थी, यही तो काटी थी सर। इन सबको dx को मैं जोड़ दूंगा तो ये वाली लेंथ मेरे पास आ जाएगी। और इतनी बड़ी सारी है, जब ये लेंथ हो गई तो कुछ तो कंपेरेबल है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? याद करो डिफरेंशिएशन में जब मैं पढ़ाया था, फिनिट डिफरेंसेस, जब अंतर कंपेरेबल होता था, क्या लिखता था मैं उसको? डेल्टा एक्स। सर आपने इतनी सारी जोड़ दी, इसका मतलब ये डेल्टा एक्स हो गया। 4 आएगा ना, 4 से 8 तक ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी? 4 तो कंपेरेबल है यार, 4 तो कंपेरेबल ना। ये देखो 2 है, ये 4 है, कंपेरेबल है, बहुत कंपेरेबल है, बड़ी और है उससे। ओके, क्या मैं इस टर्म को डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ? छोटी चीज़ों को, बहुत सारी को जोड़ दिया, कुछ तो बनेगा, है ना, कुछ तो बनेगा यार। ओके सर, इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू डेल्टा एक्स। ओके भाई लोग, लिख दिया। ओके सर, ये जो डेल्टा एक्स था क्या होता था? x2 माइनस x1, 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4 सर। क्या मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 4, और ये कितना आया? 8। चेक करो, पहले भी क्या एरिया यही आ रहा था, 2 गुणा 4 8, है ना, 2 गुणा 4 8। ओके सर, बिल्कुल बेसिक था, हमने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी यहाँ पे, सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें हम लोग पढ़ के आए। ओके सर, कहना क्या चाहते हो अभी देखते हैं। भाई लोग, फिर से यदि मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, है ना, फिर से कोई एग्जाम्पल लूँ, और यदि मैं कहूँ कि इस बार मुझे कर्व ऐसे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कर्व है, कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ भी कर्व है, कछु भी है, हमें नहीं पता। ओके सर, अब आप एक काम करो,
यदि मैं कहूँ ये वाली एक्स एक्सिस थी अपनी, दिस इज अवर वाई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास यदि मैं कहूँ x1 है, x1 है, और यहाँ पे मेरे पास है x2। ओके सर, ओके। अब वो कह रहे हैं कि अब आप इसका एरिया हमें निकाल के दे दो, इन दोनों के बीच का। ना तो हमें रेक्टेंगल दिख रहा, ना हमें कोई स्क्वायर दिख रहा, ना कोई शेप दिख रही, जिनके हम आज तक फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज के यहाँ इंटीग्रेशन काम में आएंगे। यहाँ भाई लोग वही सेम चीज़ मैंने वापस करी। मैंने कहा कि मैंने वापस से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx। ये वाली जो dx है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खिंचती, बट ठीक है, काम चला लोगे। जब आप इसको जूम करके देखोगे, यहाँ से जूम करके देखोगे, तो क्या आपको ये ऐसे नज़र आएगी? ये सर थोड़ा सा ट्राइंगल सा नज़र आएगा। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। थोड़ा सा ट्राइंगल सा नज़र आएगा, बट क्या ये इतना छोटा है कि हम इसको नेगलेक्ट कर सके? यस सर, इतू सा भी नहीं है जिसको तो हम अच्छे से देख भी नहीं पा रहे। क्या करेंगे उसका? नेगलेक्ट कर दो। जोड़ना ही तो था। टोटल का एरिया कितना था? इसका प्लस इसका, इसका प्लस इसका था ना। ओके सर, मैं इसको भाई लोग नेगलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और मैं यदि लिखूँ कि सिर्फ इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा सर? ये वाली डिस्टेंस और गुणा में dx। अब तो रेक्टेंगल बन गया ना ये, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी सर? y थी सर, ये वाली थी dx। ओके। अब मैं कहूँ एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का एरिया ऑफ वन स्ट्रिप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? y। ये y मुझे नहीं पता कितना है, बट आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कर्व होता है वो उस कर्व पे जितने पॉइंट है उन सबको सेटिस्फाई करता है। मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू है ना, यहाँ पे y की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। y बराबर कुछ भी कर्व दे रखा होगा, मुझे नहीं पता, y की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा, या फिर उन्होंने y की वैल्यू दी होगी, यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई लोग? y इंटू dx। ओके सर, क्या आप इस चीज़ को फील करोगे? यदि मैं इस स्ट्रिप को यहाँ पे लेके आऊँ, अच्छे से देख लो इसको एक बार, यहाँ पे लेके आऊँ, ऐड करता उसको यहाँ पे लेके जाऊँ। आप लोगों ने 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, समेशन वगैरह कुछ साइन पढ़े होंगे ना, सबका सम करना। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? y dx का समेशन का मतलब है यहाँ से जितनी स्ट्रिप मैंने ली उनको मैं जोड़ता चला गया। कहाँ से कहाँ तक सर? x बराबर x1 से x बराबर x2। तो ओके सर, लिख दिए सर, समझ आ गया भाई लोग। इसी चीज को ये एरिया ऑफ वन स्ट्रिप था, एरिया ऑफ दिस कर्व, ये एरिया ऑफ कर्व है। ओके, ये वाला एरिया ऑफ कर्व यहां तक भाई लोग। x बराबर x1 से x बराबर x2, यहाँ पे स्ट्रिप का मैं एरिया में सम करता जाऊँ, और यदि मैं लिखूं कि y dx और इस साइन को बदल करके यदि मैं ऐसे लिख दूं, कहाँ से सर? x बराबर x1 से x बराबर x2 तक, ये लो सर, यही एरिया आ गया, यही एरिया आ गया। ये दोनों चीज़ें सेम है क्या? यस सर। बट मैंने क्या किया, इस साइन की जगह बदल दी, और इस साइन की जगह बदलते ही जो हमको मिला वही इंटीग्रेशन होते हैं, इन्हीं को समाकलन बोलते हैं। ये वाला जो साइन आप लोग देख रहे हो, ये वाली जो लिमिट देख रहे हो, किन के बीच में, यही इंटीग्रेशन होते हैं, यही।
देख लो अच्छे से, आगे है वो इंटीग्रेशंस। बच्चों बिल्कुल बेसिक था कि इंटीग्रेशंस होता क्या है, एक तरीके से इंटीग्रेशन। वन मोर थिंग, इंटीग्रेशंस क्या देगा, क्या नहीं, वाई डी एक्स क्या निकल के आ रहा था, एरिया। इसका मतलब सर इंटीग्रेशन हमेशा एरिया देगा, यस इंटीग्रेशन हमेशा एरिया ही देगा। ओके ओके बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक था कि इंटीग्रेशन आखिरकार होते क्या है, कहाँ से आए थे। हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए। सो हम लोग एक एक स्टेप बढ़ाते हुए पहले हम बेसिक समझे कि क्या dx होता है, क्या डेल्टा x होता है। इनको यूज करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे कि स्टेप से कैसे एरिया लिखा जाता है, और यही हमारे पास इंटीग्रेशन निकल करके आते हैं। यही इंटीग्रेशन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिमिट भी दे रखी है, x बराबर x1 से x बराबर x2 तक। क्या ये दोनों चीज़ें सेम थी, यस सर सेम थी। आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो वादा मैंने कल आप लोगों से किया था कि डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशंस एक दूसरे के लिए बने होते हैं, वो वादा मैं आप लोगों के साथ पूरा करूंगा। अगले स्टेप में अगली स्लाइड में आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो दोनों आपस में इंटरलिंक होती है। और यकीन मानो मेरे लाल, जब आप चीज़ों को इंटरलिंक कर करके पढ़ोगे ना, सारी चीज़ें आप लोगों के ग्रिप में रहेगी, बुद्धि चलती रहेगी। छाप लो इसको। ये वाली जो इस बोर्ड में जो कुछ भी लिखा था वो सिर्फ बेसिक आइडिया था, इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन होते क्या हैं, क्या इनका मतलब होता है ना, कहाँ से आए, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। बच्चों अब आगे के जितने भी फॉर्मूले वगैरह होंगे वो आप लोगों के भर भर के काम में आएंगे, और इंटीग्रेशन में आप लोगों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वही होगी। मतलब यदि कोई बेसिक से नहीं पढ़ना चाहता, थोड़ा छलांग मार के पढ़ना चाहता है, यहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके भाई लोग, यदि मैं कहूँ y बराबर एफ एक्स, मेरे पास कोई फंक्शन है, ध्यान से सुनना, फंक्शन है, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, अवकलन कर दूं, क्या आएगा, एफ डी एक्स आ गया। ओके सर, ओके ओके। अब यदि मैं कहूं कि इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं, इसका यदि मैं इंटीग्रेशन कर दूं, इनका समाकलन कर दूं ना, इन एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं, वापस एफ ऑफ एक्स ही आ जाएंगे। हवा लग रही है, देख रहे हो बोर्ड पे, कुछ ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। कोई बात नहीं सर, कहना क्या चाहते हो, यदि किसी फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो जो चीज आती है उसका यदि मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो जिस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया था वही फंक्शन आएगा। मतलब ये तो सर ये बात होगी, अवकलन और समाकलन तो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो कहते हैं कि आप हमें यहाँ से देखोगे तो हम आपको डिफरेंशिएशन नजर आएंगे, अब आप हमें उल्टा जाके देखोगे हम आपको इंटीग्रेशन भी नजर आएंगे। हम तो हम हैं और हम दोनों हैं। ओके भाई लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, है ना, थोड़ा समझ में आएगा। अभी तक आप लोगों को इंटीग्रेशन के कोई फॉर्मूले याद नहीं है, कुछ फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि क्या फॉर्मूले होते हैं। बस एक बेसिक आइडिया था कि एफ एक्स का यदि मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो वो इंटीग्रेशन होता है। बार बार मैं कह रहा हूँ ये चीज़ बहुत काम में आएगी, यहीं से आप लोगों को फॉर्मूले लग जाएंगे, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अच्छे से, यदि मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं एफ डैश आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है सर, और उस डिफरेंशिएशन का मेरी इंटीग्रेशन करूं वही फंक्शन आ जाएगा। तो सर ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई तो हैं पर थोड़ा समझ से बाहर है। ओके, धैर्य रखो, धैर्य रखो, सबर का फल बहुत मीठा होता है। ओके सर, क्या कहना चाहते हो सर? एग्जाम्पल से अभी समझाओगे, बाद में थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा जब आप लोगों को फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे।
अगला जो बोर्ड होने वाला है, इस साइड में डिफरेंशिएशन लिखूंगा, उस साइड में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखूंगा, इन्हीं फॉर्मूलों को उधर लिखूंगा। आप लोगों को सारे फॉर्मूले अपने आप से समझ आएंगे कि आखिरकार ये जो परिवर्तन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। ओके, भाई लोग, यदि मैं कहूं मेरे पास इधर मैं फंक्शन लिख रहा हूं, इधर डिफरेंशिएशन लिखूंगा, उधर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो लिखूंगा। यदि मैं सबसे पहले लिखूं साइन एक्स, ओके सर, क्या डिफरेंशिएशन होगा इनका? कल तो पढ़े होंगे, पहले डिफरेंशिएशन का जो बेसिक पढ़ाया था मैंने, फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, आप लोगों ने रट भी लिए होंगे। सर कोस एक्स, ओके भाई लोग, सर फंक्शन यदि कोस एक्स हो उनका क्या होता है? सर माइनस साइन एक्स। सर यदि टेन एक्स हो उनका क्या होता है? टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। सर उसके बाद ये आता है कॉट सेक एक्स, उनका क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। ओके सर। सर उसके बाद आते हैं कोट एक्स, उनका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। जहाँ सी आ गया वहीं उल्टा लटक जाते हैं। सी अपने आप में कहते हैं कि हम तो माइनस ही आएंगे, लो आ गए, यहाँ पे सी आए अपने आप पे माइनस लेके आए। ओके सर। सर कोसेक एक्स क्या उनका आया था? कोसेक एक्स कोट एक्स। भाई लोग, ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले थे, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद क्या आते थे? लोग एक्स का लेते हैं, लोग ई बेस एक्स, उनका होता था 1/x। अरे यार ये मार्कर भी धोखा दे गया। 1/x। ओके सर। लोग एक्स का सर 1/x होता था। और कुछ फॉर्मूले थे, हाँ, x की पावर n का था, n x की पावर n-1। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सिर्फ। उसके बाद आते थे सर e की पावर x, उनका तो अपने आप में हमेशा कहते थे हमें कोई नहीं बदल पाया, इनको यहाँ भी कोई नहीं बदल पाएगा, यहाँ पे भी वही रहेंगे जो पहले थे। ठीक है। उसके अलावा कोई फॉर्मूला आता है माय डियर? कुछ आता हो? कुछ याद ना आ रहा। ओके, इतने फॉर्मूले एक बार हम लेते हैं, है ना, इतने ही फॉर्मूले हम एक बार लेते हैं, कुछ और याद आएगा हम उनको ऐड कर देंगे। भाई लोग, इस साइड में लिखो इंटीग्रेशन। मैंने क्या कहा था अभी पिछले वाली जो स्लाइड थी उसमें क्या लिखा था? बार बार बोला था मैं इनको कि ये फंक्शन और उसका यदि मैं dx कर दिया डिफरेंशिएशन, और यदि मैंने इनका इंटीग्रेशन कर दिया डिफरेंशिएशन का, तो वो फंक्शन ही आएगा। इसका मतलब सर आप लोग ये कह रहे हो कि सर कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा? यस, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इंटीग्रेशन का साइन क्या था? कोस एक्स। सर इनका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये जो dx था ना, ये लगाना मत भूला करो, बेसिक है। आप लोगों को अभी बताऊंगा आगे जब चीज़ें आएंगी कि और आप इंटीग्रेशन को किस तरीके से सीख पाओगे, है ना, किस तरीके से आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे आप लोगों से गलतियाँ नहीं होंगी, है ना, कुछ और टेक्निक्स होती है हमारे पास। सर कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ओके सर। सर यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो क्या ये आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब साइन मत भूल जाना, साइन बिल्कुल नहीं भूलना मेरे लाल। माइनस साइन एक्स का कर रहा हूँ तो क्या आएगा? कोस एक्स। सिर्फ साइन एक्स का करूँगा तो क्या आएगा? ये माइनस यहाँ उठ के यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, माइनस कोस एक्स। ओके सर। ओके, दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। ओके सर। भाई लोग, यदि मैं कहूं कि मुझे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, क्या आएंगे? क्या आएंगे? कहेंगे 10x, अपने आप से आ जाएंगे 10x। ओके भाई लोग, ओके ओके ओके। नाउ यदि मैं कहूं कि सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन करना है, कर दो। सेक एक्स 10x और इनका इंटीग्रेशन करना है, क्या आएंगे? सेक एक्स आएगा सर, सेक एक्स आएगा सर। भाई लोग, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का सर कोट एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का सर माइनस उधर भेज देंगे। ओके सर, ओके।
क्या आया था? माइनस कोट एक्स। ओके 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 सर, कोसेक एक्स कोट एक्स का बिल्कुल सेम, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ओके सर, देखो कोसेक एक्स कोट एक्स dx, क्या आएगा इनका? सर माइनस कोसेक एक्स। ओके, माइनस कोसेक एक्स। भाई लोग, यदि मैं 1/x का इंटीग्रेशन करूं, क्या आएगा? log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू log x e बेस x। हाँ, बेस लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमेशा से कहते थे हम नहीं बदलेंगे, मत बदलो, हमारा क्या ही जाता है। इनका क्या आया था? e की पावर x। ये नहीं बदले, बहुत अच्छे, नहीं बदले। भाई लोग, यही बेसिक फॉर्मूले होते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या रिश्ता होता है, आप लोगों को इस बोर्ड पे समझ आया होगा, है ना? नहीं आया, आप एक बार फिर से देखिए। इससे पहले जो मैंने 2 लाइनें लिखी थी पिछले स्लाइड, पिछली बार, वो सिर्फ ये कहने के लिए लिखा था इस तरीके से रिश्ते होते हैं इनके। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि मैं करूं और उस डिफरेंशिएशन का यदि मैं इंटीग्रेशन करूं, उस फंक्शन का उस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करूं, तो वही फंक्शन अपने आप में रिपीट हो जाता है। यही तो उनका रिश्ता है। आप यहां से देखोगे डिफरेंशिएशन, आप यहां जाके देखोगे इंटीग्रेशन, अरे सर मैजिक हो गया। यस, यही मैजिक है। छाप लो भाई लोग। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको, एक फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला होता है ना? एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, है ना? इनका रिजल्ट आता है, इंटीग्रेशन है तो भाई अपने आप में एक पावर बढ़ाएगा n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1। पहले क्या हुआ? डिफरेंशिएशन क्या होता था? nx की पावर n-1। अब आप लोगों को मैजिक दिखाऊं कि ये भी चीज़ें सेम हैं, ये भी चीज़ें सेम ही है। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ये फंक्शन आएगा, यही फंक्शन आएगा। आपस में जुड़ी हुई है चीजें। छाप लो भाई लोग, बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के। अब हम लोग धीरे धीरे कुछ एग्जांपल्स में बढ़ेंगे ना। पहले कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम एक एक स्टेप बढ़ाते हुए कुछ अच्छे एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे, है ना? जो आप लोगों के फिजिक्स में बहुत जगहों पे काम आएंगे, उसी टाइप के हम एग्जांपल्स करेंगे। फालतू बखेड़ा हम यहाँ खड़े नहीं करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन 12th वालों के लिए तो मैथ्स में 12th में आता है, इंटीग्रेशन अलग से चैप्टर होता है ना? बट नीट वालों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, उनको इतना जितना चाहिए था मिल जाएगा, यही मिलेगा। छाप लो उनको। यदि और कोई फॉर्मूले इनमें हो ना, आप उनको फॉर्मूले को यहाँ पे लिखोगे, उनका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको यहाँ लिखोगे, और यहाँ पे उन्हीं को इंटीग्रेशन का साइन लगा के यही फंक्शन लिख दोगे जो आप लोगों ने पढ़े हैं ना पहले। सब चीज़ें सेम है, एक डिफरेंस आएगा सर, एक डिफरेंस आएगा। भाई लोग, ये चलने लगा क्या? ओके। यदि मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास फंक्शन है 2x+4। ओके सर, ओके। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, 2x² ले लेते हैं पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बुद्धि कम चलानी पड़ेगी। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं
दो कांस्टेंट था, इधर आ जाता था। मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं सारे गुणधर्म, जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हो। दो बार रहेगा, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, अवकलन कर रहा हूं n x की पावर n माइनस 1, क्या आएगा सर 2 गुणा 2x, इसका मतलब, और इनका ये तो कांस्टेंट थे, इनका क्या आएगा 0, इसका मतलब सर 4x। ये सर हमारे पास f डैश x है। ओके सर, ओके ओके। अभी अब आप कोई बच्चा आएगा और कहेगा कि सर इसको आप उधर बदल के दिखाओ, सही से करके दिखाओ। मैं कहता हूं मैं एक बार कोशिश करता हूं। ओके, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, कर दिया सर, ये लो 4 कांस्टेंट था, सेम रूल्स यहां पे भी हैं, जितने जोड़ बाकी के रूल मैंने ऑलरेडी बताए हैं। कोई बड़ा सारा फंक्शन है ना, और जोड़ भी बाकी में है, उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन किए थे, अलग अलग ही इंटीग्रेशन होगा। ये बातें बार बार रिपीट करने की नहीं है ना, बार बार रिपीट करने की बातें नहीं है, सेम चीजें हैं, तो बार बार रिपीट करने में कोई फायदा होने वाला है नहीं। सर इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्या क्या लिखोगे आप इसको, 4x dx। अभी सर हमने एक फॉर्मूला देखा था x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की पावर 1 है, एक तो है ही ना यार, कर दो सर। x की पावर n प्लस 1 मतलब सर 1 प्लस 1, इसका मतलब x की पावर 2 बटे में n प्लस 1 आ रहा था, उस फॉर्मूले वहां पे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। जितनी सारी जगह पे है ना, सबसे ज़्यादा यूज होगा आप लोगों के, जितने बायो के स्टूडेंट हैं, बिकॉज उनको पता है इतना ही कुछ कर सकते हैं बच्चे, उनको मैथ तो पढ़नी आती नहीं, इतनी आती नहीं ना, मैं तभी तो बायो में आए हो। वो वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम में आएगा आप लोगों के, अच्छे से रट लेना, उसके भी एग्जाम्पल्स करेंगे। पर एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, वो आप लोग पहले देखो, x² 2 आएगा ना n प्लस 1। ओके सर, ओके सर, यहाँ पे कितना आएगा भाई लोग, 2x²। अरे सर ये क्या हुआ, अभी आपने बोला था कि जो डिफरेंशिएशन आता है उसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन ही आएगा, पर यहां तो 4 भी लिखा हुआ है। यस, ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। भाई लोग, जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब जहां लिमिट डिसाइड नहीं होती ना, वहां एक कांस्टेंट आता है c, और वो कांस्टेंट क्या होता है किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, है ना। वो तो जब लिमिट्स आती है ना इंटीग्रेशन की, वो अपने आप से हट जाता है। जब यदि इसी इंटीग्रेशन में कुछ वैल्यू दे रखी होती, 0 से 2, 2 से 4, कुछ भी, आगे एग्जाम्पल लूंगा तो बताऊंगा उनको कैसे सोल्व करते हैं। बट यदि कुछ वैल्यू दे रखी होती तब वो सी नहीं आते, तब वो कहते हैं हमारा कोई काम नहीं है। हाँ, सी किस लिए आते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू बच जाती है, ये फंक्शन की वैल्यू है ना। इसके बाद में आप लोग एक टर्म हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते थे, जितने फॉर्मूले मैंने आप लोगों को दिखाए, जहां पे लिमिट नहीं रखी होती ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, x बराबर कहाँ से कहाँ तक हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता सर, आप ही बताओ, बताते हैं। वहां पे हर बार ऐसे लगा देगा सी, ये कहता है जितने भी जोड़ बाकी कैलकुलेशंस वगैरह आएंगी हम संभालेंगे उनको, संभालो, इन्होंने ले ली। ओके भाई लोग, ये चीज़ ध्यान रखना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोगों के काम में आएगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ पहले ये एग्जाम्पल लिया है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर आपने जैसे बताया वैसे हमने किया भी, पर कुछ हो नहीं पाया। अब क्या पता उस सी की वैल्यू 4 ही होगी, यदि ये चीज कर रहे हैं तो सी की वैल्यू 4 ही होगी, वही सेम फंक्शन तो आएगा। रूल है यार, रूल है, रूल नहीं बदल सकता, है ना। कुछ मर्जी कर लो, नहीं बदल सकता, मेरे बदलने से भी नहीं बदलेगा, आपके बदलने से भी नहीं बदलेगा। ओके सर, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। ओके भाई लोग, ये बिल्कुल बेसिक था, जितने मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं उनमें सी लगना था आगे, बट मैंने नहीं लिखे, बिकॉज ये अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बता दिया, बार बार वहाँ सी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। सी की यदि मान लो उस सी की वैल्यू 0 है, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू यदि 0 है कोई समस्या नहीं है सर, 0 भी हो सकती है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट वो बदलेंगे नहीं। यही तो पढ़ाया था कांस्टेंट क्या होते हैं। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं भाई लोग। पहला जो फॉर्मूला था याद करो, x की पावर n का
इंटीग्रेशन। ओके सर, यही फॉर्मूला आपको भर भर के काम में आएगा। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो भी है ना नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स में बहुत जगहों पे काम आएगा। जब आप वन डायमेंशन मोशन पढ़ोगे है ना, वहाँ फंक्शंस की चीज़ें आएंगी, आपको यही फॉर्मूले काम में आएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही काम में आएंगे। ओके सर, अब सर एग्जाम्पल लेते हैं। ये फॉर्मूला था, लेट्स से आप निकालो सर x की पावर 5 का इंटीग्रेशन। क्या करोगे सर? यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 5 है भाई लोग। सर x की पावर n, इसका हमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x की पावर n प्लस 1, 5, बार बार प्लस 1 प्लस 2 ऐसे लिखूंगा थोड़ी यार, बोलने में भी समझ आ रहा ना। 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 आएगा सर, बटे हुए n प्लस 1, इसका मतलब 5 और 1 6। ओके, यहाँ सी लिखना, लिखना मत भूलना, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो मेरे लाल। ओके सर, अभी आपने बताया था कि यदि आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, वापस वही चीज आएगी, वापस वही चीज आएगी। फंक्शन डिफरेंशिएशन है ना, इंटीग्रेशन, इससे पहले स्लाइड में बताया हुआ हूँ। खैर इतना डेप्थ में आप नहीं भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को इतना आना चाहिए कि आपका काम निकल जाए, और आपका काम यहाँ पे निकल जाएगा। इन सब चीज़ों से आपका काम निकल जाएगा। ओके भाई लोग, बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बार हमारे पास है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। कर दो सर, अभी आपने बताया था जहाँ भी जोड़ बाकी कुछ भी आता है हम तो अलग अलग कर देंगे। यस, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। क्या मैं इसको ये लिखूंगा? 4 तो कांस्टेंट थे, और कांस्टेंट तो कहेंगे, हमारा कोई काम नहीं है, हम बाहर ही ठीक है। आ जाओ बाहर, आगे ठीक है। क्या ये dx यहाँ पे आ जाएगा? अलग अलग कर रहा हूँ ना, यहाँ पे dx आ जाएगा। अभी आप लोगों का बेसिक्स है, बेसिक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ रहा। वरना जब आप लोग कुछ एग्जाम्पल कर चुके होंगे ना, आप सीधा इसका आंसर लिखोगे एक लाइन में लिखोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तब। भाई लोग, 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, कहेंगे हम बाहर ही ठीक है। ओके, आ जाओ, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6, ये कहेंगे हम भी कांस्टेंट है, बात तो सही है। आ गया, यहाँ कुछ बचा है, सिर्फ dx बचा है। भाई लोग, क्या मैं इसके साथ में लिख सकता हूँ x की पावर 0? किसी भी संख्या की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। लिख सकता हूँ ना यार, इसका साथ देने के लिए, सिर्फ साथ देने के लिए। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन में बताया था कि x उन्हीं का साथ देता है, उन्हीं का साथ देता है जहां इनको अपने जैसा मिलता है। मतलब ऊपर जहां पे x मिलेगा उन्हीं के साथ कुछ करेगा, अन्य कुछ भी मिलेगा उनको कहेगा आप साइड हो जाओ, आपका कोई काम नहीं है। सेम चीज यहाँ पे, जब dx जो यहाँ पे है वो उन्हीं के साथ काम करेगा जो इनके जैसे होंगे। यदि x है तभी dx काम करेगा। यदि यहाँ पे मान लो y लिखा होता, कांस्टेंट है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, p लिखा होता, t लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, बट x नहीं होता dx के साथ में, x नहीं होता dx के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हो, आप अपनी जगह पे क्या हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ तो तभी मिल पाओगे जब हमारे जैसे होगे, है ना। dx कहेंगे आप हमारे जैसे होंगे तभी आप हमसे मिल पाओगे। ठीक है भाई लोग, यदि हम इनका इंटीग्रेशन करें, 4 बाहर थे, x की पावर क्यूब 3 + 1 4/4, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 बाहर थे, x की पावर 2 है, x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, छाप लो इसको बुद्धि में। 10 एग्जाम्पल आप अपने मन मर्जी से करना है इसमें, बिल्कुल बेसिक से करोगे तब आप लोगों के बेसिक थोड़े उठ के ऊपर आएंगे। एक्स स्क्वायर है, x का पावर 2 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 + 1 मतलब 3 होगी सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ n+1/n+1 लिख दिया सर। ठीक है सर। यहाँ सर x की पावर n की वैल्यू 0। यहाँ ध्यान रखना भाई लोग, जब भी कर रहे होते ना इंटीग्रेशन, है ना, यहाँ n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, यहाँ -1 नहीं आएगा, यहाँ -1 नहीं आएगा, बिकॉज ये तो फिर 0 हो जाएगा।
कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ो उसको, जहाँ आएगा तब हम लोग देखेंगे। बिल्कुल अपनी बुद्धि चलाओगे तो आप खुद से भी कर पाओगे, कोई बात नहीं सर। x की पावर 0, n की वैल्यू 0 है ना, n की वैल्यू 0। मेरे कहने का मतलब था जहाँ पे इंटीग्रेशन होता है ना, जहाँ पे इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ यदि -1 आ गया, n की वैल्यू -1 आ गई कहीं पे भी, n की मतलब n की वैल्यू -1, सर क्या कह रहे हो आप, सही से ही बता दो जब बता रहे हो तो। देखो यदि x की वैल्यू -1 आ गई, तब आप लोग क्या करोगे, ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे वहां, सिर्फ उस कंडीशन में जब x की वैल्यू -1 नहीं है तभी ये वैलिड है। मैंने बोला था आप लोगों को, जब आप लोग वैलिड जो चीजें हैं वो सीख जाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे, तब आपके लिए जो क्वेश्चंस वगैरह हैं हलवा हो जाएंगे। देखो क्या आप इसको लिखोगे, सर x की पावर -1, मैं इसको नीचे लाऊंगा, इस पावर को नीचे लाऊंगा तो ये 1/x बच जाएगा, 1/x बच गया। सर आपने इसका तो फॉर्मूला ही लिखाया था ना, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आया था, लोग बस x, बस यही कारण था, ये वाला फॉर्मूला वहां पे वैलिड नहीं था। कहीं कुछ बच्चे होंगे सर n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, -1 ले लिया, यहाँ पे -1 इट्स ओके, x की पावर 0 1/0, हम पूरी दुनिया वाले मिल जाएंगे ना, उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, डिफाइन ही नहीं है, उसकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाएंगे। अरे यार, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, लॉग ई बेस x, इसलिए बताया हूँ ये थोड़ी मिसिंग हो रही थी वहाँ पे पहले, ठीक है, बट इट्स ओके। अभी आप लोग ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x इज नॉट इक्वल टू 1। ओके सर, यहाँ देखो भाई लोग, x की पावर 0 + 1 मतलब x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 1। क्या लिखने की जरूरत थी, 1 लिखने की जरूरत थी क्या, 1 तो कहीं भी लगा रहता है यार। ओके, यही इनका आंसर है, बहुत बेसिक था। इसका मतलब क्या समझे कि सर जहां कहीं भी कोई कांस्टेंट आएगा, जो मर्जी कांस्टेंट आए, कुछ वैल्यू आए, उसका यदि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा तो हम सर एक काम करेंगे, कोई भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, ABCD हो सकती है, फलाना ढिकना जो मर्जी होना चाहिए हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जब हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हम सर उसके साथ वो चीज लगा देंगे जो ये करवाना चाह रहे हैं, जो ये करवाना चाह रहे हैं उनको हम लगा देंगे। ये लो भाई लोग सॉरी, वही चीज लगा देंगे। यदि मैं कहूं आप इंटीग्रेशन कर दो 3 का dx, सर कांस्टेंट है, क्या करूंगा, इनको साथ लगा दूंगा, लो भाई लो, हो गया इंटीग्रेशन। ये चीज इसीलिए ली थी ताकि आप लोगों को, अब आगे ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ये करने बैठोगे, नहीं करना। जहां कहीं कांस्टेंट दिखे, dx साथ में दिखे, dx लगाओ, dt वहां पे दिखेगा यदि आपको x की जगह, यहां dx की जगह यदि आपको dt दिखे, dt क्या करेगा, t लगाएगा, सिर्फ t लगाएगा, है ना, वो तो अपने जैसा ही बनाना चाहेगा ना हर किसी को। भाई लोग, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, अवकलन, मैंने बोला था बहुत आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। 3x का डिफरेंशिएशन करूंगा, 3 फंक्शन खुद आएंगे अपने आप में फंक्शन आएंगे। cx का यदि मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, x का डिफरेंशिएशन dx/dx 1 हो गया, c कांस्टेंट थे बाहर आ गए, अपने आप में c फंक्शन आ गया ना, यही तो फंक्शन था। बहुत अच्छी इंटरलिंकिंग है इनकी, बहुत अच्छी इंटरलिंकिंग है, बस अपने जो खोपड़ी के तार हैं वो चालू रखना है ना। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जो आप लोगों को जिस टाइप के क्वेश्चंस आगे काम में आएंगे वही हम एग्जांपल्स लेंगे। बच्चों, उससे पहले एक रूल होता है ना, जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था, चेन रूल दिखाया था ना, FBU कुछ ऐसा लिख के डिफरेंशिएशन में भी दिखाया था। यहाँ पे भी एक ऐसा रूल होता है, जब बिकॉज वो काम में आएगा, काम में आएगा, कम आएगा, बट अच्छी जगह आएगा तो आप फंस जाओगे। लिखता हूँ, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास कोई फंक्शन है t, है ना, f of t, समझ आया, है ना,
यदि मैं कहूँ कि ये है टी डैश एफ ऑफ टी और डी टी, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, क्या लिख दिया आपने? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि कोई फंक्शन टी का था और पास में आपको दिखे उसका, उस जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन आपको दिखे यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के साथ लेंगे, बिकॉज यहाँ मैं टी एफ टी डी टी इनके चक्कर में लिखूंगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। भाई लोग, यदि मैं एग्जांपल साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स टू एक्स, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया। क्या लिख दिया सर, फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ नहीं लग रहे यहाँ पे, कुछ नहीं लग रहा। अब अपनी बुद्धि खोलो थोड़ी सी। सर क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है? अवकलन करूंगा इसका, 2x ही तो आएगा। होता है सर, होता है। जब ऐसी कंडीशन आए, आप एक काम करो, जिसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा था उसको आप कुछ भी मान लो। लेट सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, माना कि सर एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया टी मान लिया, सर कुछ भी मान लो यार, आपकी मर्जी है, ए बी सी डी फलाना ढीकना, इनके अलावा मानोगे, इनके तो अलावा ही मानोगे, वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इनके तो अलावा ही मानोगे ना यार। एक्स स्क्वायर को भी एक्स कैसे मान लोगे, कैसे मान लोगे जी, है ना? कोई आपके पैसे मांगता है और उनका स्क्वायर रुपये मांगता है और आप उसको अंडरूट करके दोगे, कैसे ले लेगा? नहीं लेगा ना। ओके भाई लोग, यदि मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दूं, है ना, या फिर dx बाई डी टी लिखूं, क्या लिखूंगा सर? इनका डिफरेंशिएशन होता है 2x dx, और dx बाई डी टी तो मैं कर ही रहा हूं, और dt बाई डी टी ऑलरेडी कितना आएगा? 1 आएगा। dt बाई डी टी है, t तो t है, dt बाई डी टी करूंगा 1 आएगा। क्या किया है, कुछ समझ आया? मैंने ये किया है dx बाई डी टी, है ना, dx बाई डी टी, बिल्कुल बेसिक है यार। एक्स स्क्वायर का dx करोगे 2x dx, और उधर टी का करोगे dt। हवा लग रही है भाई लोग। बच्चों, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा और हमारे पास हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। ओके सर, क्या कहना चाह रहे हो? अभी हो जाएगा। ये जो 2x और ये जो dx है गुणा में है, क्या मैं इनकी जगह dt लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? लिखता हूं सर। लिखो सर एक बार, dt लिख दिया, इनकी जगह dt लिख दिया सर। साइन ऐसा कैसा वहां पे रह गया। ओके सर, जो एक्स स्क्वायर था उसकी जगह क्या माना था? टी तो एंगल है सर, ये तो फॉर्मूला बन गया। यस, फॉर्मूला बन गया। देखो इधर, अब फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? साइन टी का क्या होता था जी? माइनस कोस टी प्लस, आप बड़ा सी लगाओगे इधर, बड़ी खुशी होती है सी लगाने के बाद में। भाई लोग, अब इसका फाइनल आंसर पे हम लोग जाएंगे और टी की जगह क्या रख देंगे? जो हमने पहले माना था, जो हम पहले माने थे टी की जगह, बिकॉज हमारा आंसर तो एक्स की टर्म में था ना। हम टी सर आप कहाँ से लाए थे? रख दो उसको वापस में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई लोग, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी कुछ बच्चों के बिल्कुल इस क्वेश्चन में देखते ही हवा नहीं लगी होगी, बहुत भर के डाउट आए होंगे। एक बार वापस से देखते हैं, इनको छोड़ दो आप, ये जो लिख रखे हैं इनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारे पास एग्जांपल था 2x sin x स्क्वायर dx। क्या करें इसका? मैंने कहा कि जो f ऑफ t है, कुछ भी मान लो, u है, b है, a है, जो मर्जी है, ऐसा कुछ पकड़ो, ऐसा कुछ दे रखा है जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास मौजूद हो। मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ जो फंक्शन t का था, यहाँ जो फंक्शन x का था, जो फंक्शन था
उसका डिफरेंशिएशन आपके पास में मल्टीपल में हो, गुणा में हो, तब आप लोग क्या करोगे, उस फंक्शन को कुछ ना कुछ मान लोगे। मान लिया सर, मान लिया, कुछ भी मान लिया, टी मान लिया। यदि मैं dx बाई डी टी करूँ, एक्स स्क्वायर का dx क्या होगा, 2x dx बाई डी टी। अरे यार यही तो होगा कि नहीं होगा, dx बाई डी टी। मैं इसको उस साइड, आप लोगों को इतना कुछ लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ भी मानते हो सीधा सीधा इधर dx करो, साथ में dx लगाओ, उधर dt लगा दो, बात आई खत्म। 2x dx dt। क्या मैं इसकी जगह 2x dx की जगह dt लिख दूँ? यस सर लिखोगे ही, क्यों नहीं लिखोगे, लिख दी सर। साइन ऐसा कैसा था, एक्स स्क्वायर की जगह t था। अब ये हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल है हमारे इस पर कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, कर सकते हैं ना यार। ओके सर कर दिया, कर दो भाई लोग। जब हमने साइन t का इंटीग्रेशन किया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कोस टी ऐसा कैसा था, प्लस में हमने c लगा दिया, बड़े खुश हो गए, लगाना नहीं था। ओके माइनस कोस टी की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, बात खत्म, हो गया सर। इनके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशंस के जो इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स ही देखेंगे, अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। भाई लोग टेक दिस। ओके बच्चों, जो पहला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था वो भर भर के आपके काम में आएगा, बहुत जगहों पे काम में आएगा, इसीलिए मैंने उसके अलग से एग्जाम्पल लिए थे। और मैंने उसके सिर्फ एक ही एग्जाम्पल नहीं लिया, यहाँ जो फंक्शन था उसमें तीन जो टर्म थी वो तीनों उसी के एग्जाम्पल थे, मिला करके 4 एग्जाम्पल हो गए। भाई लोग ये यदि आप लोगों को समझ नहीं आ रही, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे तब आप लोगों को थोड़ा क्लियर होगा। ओके अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सारे एग्जाम्पल भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ थ्योरी रटने से ना तो आज तक किसी का भला हुआ है, ना ही कभी होगा, किसी का नहीं होगा। बायोलॉजी में थ्योरी है इसलिए आप रट लेते हो, काम चल जाता है। यदि मैं कहूँ भाई आप इंटीग्रेशन कर दो साइन एक्स एंड कोस एक्स dx, ओके सर, ओके कर दो भाई लोग। क्या कोई बच्चा देख पा रहा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, इसको t मान लोगे, कोस एक्स घर गया। अगली बार एक दूसरा तरीका, आप कोस एक्स को t मानोगे, साइन एक्स घर गया, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यदि कोई बच्चा अपनी बुद्धि लगाएगा, तीसरा तरीका मैं वहाँ पे सोल्व करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा। देखो पहले तरीके से जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी ना कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन था t का x का, उसका डिफरेंशिएशन आपके पास मल्टीपल में मौजूद हो तो आप लोग उस फंक्शन को कुछ भी मानोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। भाई लोग पहला तरीका हम लोग देखते हैं। साइन एक्स को हमने t ले लिया, कुछ भी ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, फलाना x के अलावा कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है, अवकलन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोस एक्स dx dt। क्या मैं कोस एक्स dx की जगह dt लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हो। साइन एक्स को ऑलरेडी मैं t मान चुका हूँ, साइन एक्स की जगह मैं रखूँगा t, कोस एक्स dx की जगह मेरे पास क्या आया dt, बचा क्या t dt। क्या इसका इंटीग्रेशन होगा सर? t है dt है, इनकी पावर 1 है, इनकी पावर इन पे ध्यान दो, अभी आप इन पे ध्यान दो सिर्फ। क्या हो जाएगा सर? t² 2 प्लस बड़ा सा कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब t की जगह हमने जो माना था ऐसा कैसा रख देंगे सर, साइन x का स्क्वायर, इसका मतलब सर साइन x डॉट साइन x, साइन स्क्वायर x भाई 2 प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैंने कहा था c जो कांस्टेंट होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू होती है ना, कुछ भी जोड़ तोड़ वाली जितनी भी चीज़ें, उन सबको वही संभाल लेते हैं, अपने आप में पकड़ के रखते हैं उनको। भाई लोग दूसरा तरीका देखते हैं, जहाँ इस बार हमने कोस एक्स को हमने t मान लिया,
मान लिया सर, मान लिया, ओके। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए अब तक। सर यदि मैं लिखूं साइन एक्स dx बराबर माइनस dt, दोनों साइड माइनस से मल्टीपल कर दिया या फिर इस माइनस को उधर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। भर दो यहाँ पे वैल्यू, भर दो। सर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x को हमने t मान लिया, ऐसे ऐसे कैसे t रख दिया, t रख दिया, ओके। साइन x dx की जगह हमारे पास है dt, t इधर ले लो थोड़ा अच्छा लगेगा। सर माइनस dt है, माइनस को बाहर ले लिया। अरे माइनस को तो बाहर लो, अंदर लो, कोई समस्या आएगी क्या? कुछ नहीं आएगी, ठीक है भाई लोग। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूं वही सेम चीज है, t² 2 प्लस सी, ओके। क्या मैं इसको लिख पाऊंगा? माइनस t की जगह क्या था, cos x माइनस cos² x, ये माइनस प्लस माइनस बहुत बड़ी गलती करवा सकते हैं, ध्यान रखने की चीज़ें हैं। सर क्या लिख दिया आप, क्या करते रहते हो? ना तो ये एक जैसा है ना ये एक जैसा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है सर। कुछ गड़बड़ नहीं है भाई लोग, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो इधर, यदि मैं माइनस को मैंने बाहर ले लिया, -1/2, -1/2, या तो मैं इसको इसकी तरह बनाऊं या इसको इसकी तरह, आगे की बात है। इंटीग्रेशन में मैंने अलग लिखा, ये देखो ये कहते हैं हम हैं तब तक कोई समस्या नहीं है, जितने जोड़ बाकी वाली चीजें हैं ना हम उनको लेके रखेंगे, ठीक है सर। यदि मैं लिखूं cos² x को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस sin² x प्लस सी। भाई लोग सभी ध्यान से देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, पहले करते हैं इसको, -1/2 माइनस माइनस प्लस sin²x/2 प्लस सी, ओके 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 ओके। ये जोड़ बाकी है, ये भी जोड़ बाकी है, कांस्टेंट है, या तो वो जुड़ेंगे या घटेंगे, उनके पास तो बचा ही क्या है, कुछ भी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं आगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि sin²x/2 x/2 प्लस अलग सा सी, मुझे नहीं पता सर क्या है, ना तो मुझे यहां पे पता था ना मुझे यहां पे पता है। क्या ये और ये सेम लग रहे हैं? क्या ये और ये चीजें सेम लग रही? अरे भाई लोग cos² x को क्या लिख दिया, 1 माइनस sin² x, पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ते थे आप, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, वहां से लिखा है। इतना भी कंफ्यूजन नहीं होना है यार। माइनस, पहले इनको सोल्व किया, -1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ देखो माइनस माइनस ऐसे सोल्व करना तो आता ही होगा, प्लस sin² x/2 प्लस सी। ये थे सर, हम कांस्टेंट के साथ मिलेंगे, कांस्टेंट ही तो है, कोई भी नंबर। मैंने ऑलरेडी सबसे पहले आप लोगों को जब फंक्शन बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करी थी, सबसे पहले कांस्टेंट बताए थे आप लोगों को, मुझे पता था ना बहुत जगहों पे काम में आएंगे। ये देखो यहाँ काम में आ रहे, बच्चों को डाउट ना हो, इसलिए मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से लेके चल रहा हूँ ना कि आप लोगों को किसी भी मोड़ पे पलट के नहीं देखना पड़ेगा कि सर क्या रह गया, कुछ नहीं रहेगा मेरे लाल। इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को अरेंज करी है ना, सारी चीज़ें आएंगी, ओके। क्या दोनों चीज़ें सेम थी? ओके सर, एक तरीका आप और बता रहे थे, आ गया बे, एक तरीका और एक बता रहे थे, यस। देखो भाई लोग, sin x cos x, अच्छे से देखना थोड़ा, sin x cos x dx सभी को दिख रहा है? क्या मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से भाग दे दूं, कोई दिक्कत नहीं, लो यहाँ लो, 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया। 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा, थीटा क्या है, x, क्या बन जाएगा जी, sin 2x 1/2। अब जो बाहर नीचे वाला 2 था बाहर लाओ, अंदर रखो, इनको कोई मतलब नहीं है, इनका कोई रोल है ही नहीं वहां पे, ओके सर, dx। भाई लोग सर हमने फॉर्मूले सिर्फ साइन x के ही पढ़े थे, x के ही पढ़े थे ना, हमें साइन 2x का फॉर्मूला आता ही नहीं है। कुछ मत करो यार, यदि x की जगह 2x है
इनका भी हमारे पास तोड़ है। इनके आगे मैं यही चीज़ें आप लोगों को लिखाऊंगा, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था ताकि मैं 3 चीज़ें सोल्व कर सकूं। पहला आप लोगों को दिखा सकूं कि चीज़ें सेम होती है, और यहाँ से मैं sin 2x वाले फॉर्मूले से आपको ये दिखा सकूं कि यहाँ जब चीज़ें आती है ना ax प्लस b के किसी भी फॉर्म में, ax का मतलब ये मल्टीपल है x के, जो थीटा की वैल्यू ax प्लस b दे दी जाए, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना होता, यहीं से आप लोगों को चीज़ें लेके जाऊँगा। भाई लोग वापिस वही चीज़ करो, 2x को आप t मान लो, कोई दुख दर्द है नहीं है सर, 2dx बराबर dt हो गया। देख लो अच्छे से, अभी आगे इसके फॉर्मूले लिखाऊंगा, कुछ रटने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए पहले मैंने ये लिया है एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन लिया है, फॉर्मूला इसका आगे लिखाऊंगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब ये चीज़ आप लोग सही से देख पाओगे ना। ठीक है भाई लोग, हमारे पास यहाँ पे था dx, क्या मैं इस dx को ऐसे लिख सकता हूँ dt/2? ओके सर, लिख दो सर। पहले हमारे पास 1/2 पहले था, इसकी जगह हमारे पास sin 2x को आपने t माना सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। dx की जगह क्या लिखा? dt/2। ये तो कांस्टेंट है, इनको मैं बाहर लाऊंगा, 2 को यहाँ 2 से गुणा कर दूंगा। अरे भाई लोग, ये इनके साथ 2 थे, पहले वाले 1/2 थे, वो बाहर थे, 1/2 और 1/2 को गुणा करूंगा, कितना आएगा? 1/4। यहीं पे लिख देता हूँ, स्पेस की थोड़ी कमी है। ओके भाई लोग, क्या इसका इंटीग्रेशन करूंगा, साइन का क्या होता था? माइनस कोस टी, माइनस कोस टी, क्या लगाऊंगा यहाँ पे? माइनस कोस टी, और पहले यहाँ पे 4 था, प्लस सी। टी की जगह भाई लोग मैंने क्या माना था? 2x ही माना था ना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। सर कहाँ बेवकूफ़ बना रहे हो आप हमें? ये तो कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे थे, और ये कुछ और कह रहे थे, ये दोनों तो हमारे पास सेम आई गए थे। सर आपको ये भी सेम ला के दिखाएंगे, एक ही चीज़ है, देखो इधर, यदि मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ये ऐसा एग्जाम्पल लिया ना, जो एक एग्जाम्पल आपके जितने हैं सारे पूजे खोल देगा। ओके भाई लोग, हमारे पास था -1/4 cos 2x प्लस सी, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे cos 2x के, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर x। बिल्कुल, बहुत पहले पढ़ाए थे। क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x -1? ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमें चाहिए था साइन में सर, साइन में चाहिए था, सॉरी, तो हम साइन का ही लिख लेते हैं यहाँ पे सीधा ही। सर साइन का क्या होता था? 1 - 2 साइन स्क्वायर x। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप इसको सोल्व कर दो, -1/4 माइनस माइनस प्लस 2/4 साइन स्क्वायर x प्लस सी। सर आप क्यों पढ़ा रहे हो इतना कुछ? ज़रूरी है मेरे लाल, ज़रूरी है। ये देखो सी है, ये भी सी है, जोड़ तोड़ का काम हम संभालेंगे यार, आप छोड़ो। इसको काटूंगा, आ गया 1/2 साइन स्क्वायर x प्लस लो लगा दिया बड़ा सा सी। क्या हर बच्चा इसको देख पा रहा है? कहाँ गए बे? ये रहा और ये रहा, क्या चीज़ें सेम हैं? सेम है क्या? इंटीग्रेशन सेम आया? 3 मेथड मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाए, 3 मेथड। क्या इंटीग्रेशन सेम आया? यस सर, बिल्कुल सेम आया सर। क्या मैं इस इंटीग्रेशन की जगह ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, मतलब जब इनमें लिमिट दे रखी होगी ना, आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, या फिर यहाँ पे जब cos की टर्म आई थी वहाँ निकालो, सब सेम आएगी, सब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई लोग, इसको यहीं पे एंड करते हैं। अपना क्वेश्चन यही था, ताकि मैंने इस क्वेश्चन को लिए ताकि मैं आपको तीनों मेथड से वाकिफ करवा सकूं कि तीन इंटीग्रेशन किसी तरीके से करो। आपका यदि मेथड सही है, आपका यदि मेथड सही है तो आंसर आपका सही ही आएगा। एक क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत होते हैं। मैथमेटिक्स बिल्कुल वास्तविक है, फिजिक्स भी बिल्कुल वास्तविक है। अब अभी जब मैं आप लोगों को फिजिक्स में, अभी तो असली फिजिक्स आई कहाँ है?
अभी तो हमारे जो इंजीनियरिंग करने का कुछ भी था, कुछ नहीं आया। जब आप लोग मैकेनिक्स में एंटर करोगे, आप फील लेके माय डियर चीज़ों को टच करके आओगे। सर लो हम टच करके आगे ये, हम टच करके आगे ये, मज़ा आ गया। आएगा मेरे लाल, आएगा। क्योंकि आपके तो जो चैप्टर्स हैं हमारे, उन पे बुक हुआ करती थी, बहुत गहरा नॉलेज हमने लिया है वहाँ पे। हम उनको वहाँ पे देखेंगे तब बहुत मज़ा आएगा। छाप लो इसको। ओके भाई लोग, इसको मैं एक बार यहीं रख रहा हूँ ताकि अब अगले जो फॉर्मूले में आप लोगों को दिखाऊँ ना, लिखाऊँ कुछ, है ना, उनको आप एब्जॉर्ब कर पाओ, इनको देख पाओगे, आपके थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। यदि ऐसे लिखा हो साइन ax प्लस बी डी एक्स, ओके सर, सेम मेथड है मेरे साथ, सेम मेथड है। यहाँ 2x प्लस में आगे 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट था, यहाँ पे मैं इसको 2x प्लस 0 लिख देता। इसका मतलब क्या हुआ सर? अब आप इसको मैच करवाते हैं। यहाँ पे देखो इधर 2x प्लस 0 और ये साइन 0 तो 0 है, कहेंगे आप हमें जोड़ घटा सकते हो, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो है ही नहीं। 0 क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये देखो a की वैल्यू 2ax प्लस b, दिख रहा है क्या यार? ax प्लस b। देखो हमने क्या किया था, ये जो टर्म थी, इसको t माना था। देखो इधर एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आगे फॉर्मूले ऐसे कैसे लिखूंगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दो सर, dx, a तो कांस्टेंट थे, हम तो कांस्टेंट है, हम तो बाहर रहेंगे। b का 0 हो गया, dt। भाई लोग, मैं dx की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? साइन, ये ऐसे कैसे t हमने मान लिया था, dx की जगह क्या लिखूंगा? dt डिवाइड बाई a। लो भाई लोग, 1 बाई a, साइन t का हमारे पास क्या आता था? माइनस कोस t। ओके भाई लोग, अब वापस ऐसे कैसे हम लोग वैल्यू रख देते थे। कोस t की जगह हमारे पास क्या था? ax प्लस b, ax प्लस b, ओके, प्लस c इन। ठीक है, ओके। अभी देखो आप लोग, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये बन गया था। यहाँ पे क्या बन गया था जी? साइन 2x प्लस 0 dx, और यहाँ हमारे पास 1/2 बाहर था। ये देखो, ओके सर, क्या मैं इसका मुकाबला इनसे मुकाबला नहीं, मतलब कुछ सिमिलरिटी देख पा रहा हूँ? यस, ax प्लस b, a बराबर यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इनके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आया था? सेम फॉर्मूला था, बस जो x के साथ में टर्म थी वो नीचे आ गई थी। ओके, 1/2, इनका फॉर्मूला क्या आया था सर? माइनस कोस, ये तो खैर अलग चीज़ थी, 1/2 तो कांस्टेंट थे। इनका आंसर क्या आया था? माइनस 1/a कोस ax प्लस b, जो यहाँ पे था वही सेम चीज, कोस 2x प्लस c। क्या आया था भाई डियर? माइनस 1/4 कोस 2x प्लस c। थोड़ी देर पहले मैंने, क्या ये और ये चीज़ सेम है? क्या ये और ये चीज़ सेम है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम लग रही है। यही फ़र्क है मेरे लाल। हम चाहें तो किन्हीं चीज़ों को किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बस हमारी जो बुद्धि के एंटीने है ना, खुले रहने चाहिए, तभी कुछ कर पाओगे। अभी देखो, एक क्वेश्चन को हम कितने तरीके से, पहले हमने एक क्वेश्चन किया, फिर उसका दूसरा तरीका किया, फिर उसके तीसरे तरीके से हमने कंसेप्ट सीखा, और उसी कंसेप्ट को लगा करके हमने वापस उस क्वेश्चन को सोल्व किया। एक क्वेश्चन को 4-5 तरीके से, और उसी से हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया। सर इसका मतलब क्या ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है? यस, यह फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। साइन की जगह कोस हो, टेन हो, कोट हो, फलाना ढीकना, जो मर्जी हो, आपको यही करना, ए को ला के सीधा नीचे पटको। छाप लो जल्दी से, आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।
भाई लोग, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा साइन ax प्लस बी, इनका फॉर्मूला क्या आया था? -1/a cos ax प्लस बी। क्या ये चीज़ सेम रहेगी? ax प्लस बी dx इक्वल्स टू, सिर्फ a को नीचे लाना था, ले आए सर। कोस का क्या होता था? सिर्फ साइन होता था जी, साइन फिर x प्लस बी। ओके सर आगे के जितने फॉर्मूले समय में हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो मेरे लाल, बिल्कुल लगा सकते हो। किसी भी फॉर्मूले में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। क्या सर? एग्जांपल लो आप, e की पावर x, यदि मैं कहूँ e की पावर ax, अरे यार कोई मात्र अच्छा नहीं है, e की पावर, ये तो बंद ही हो गए, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रहा। e की पावर ax प्लस बी dx। सर ये था जी, यहाँ पे इसी से लिख देते हैं। भाई लोग, क्या यहाँ पे भी वैलिड है? यस सर वैलिड है। क्या लिखोगे? e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन होता था, x की जगह हमारे पास क्या था? ax प्लस बी। देखो हमने x की जगह सेम वैल्यू रखी है, ax प्लस बी। सर क्या यहाँ पे भी 1/a से मल्टीपल करना? बिल्कुल सर, बिल्कुल यही करना था, कर दिया सर, कर दिया। कोई दिक्कत हुई? कोई दुख दर्द समस्या हुई किसी को? नहीं हुई। भाई लोग, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। ये मार्कर थोड़े सही नहीं है, इनको मैं थोड़ा चेंज करवा के लाता हूँ, तब तक आप इसको छाप लो। ओके भाई लोग, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। अच्छे खासे एग्जांपल्स देखेंगे। ये फॉर्मूला आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हर जगह वैलिड है। ओके, बच्चों कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम कुछ अलग कर पाए, है ना। ओके, यदि मैं कहूँ, हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे है 8t-4 और सेक स्क्वायर 4t² - 4t + 5dt। ओके भाई लोग, ये हमारे पास एग्जांपल है। सर क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले जो चीज़ देखी थी वही है? कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास है। देखो यहाँ पे फटाक से देख लिया करो, ऐसी चीज़ें आती है ना, ऐसा ही कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है उनके बीच में। 4t² मतलब 8t - 4 + 0 आ गया सर, आ गया। क्या मैं इसको कुछ और मान सकता हूँ? कुछ भी मान लो, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए, बस मान लिया सर। 4t² - 4t + 5 x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, x और t आप लोग पढ़ते हैं ना, इसलिए मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। 8t - 4 dx dt इक्वल्स टू, मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। k ले लेता हूँ, कोई नहीं, कुछ भी ले सकते हो। k यहाँ वेरिएबल है k। ओके, dt इक्वल्स टू dk सर। ओके, ये d कुछ कोई नाम नहीं लिख रखा d के यहाँ पे, ये वो डिफरेंशिएशन वाला है। ओके सर, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा? dk। आओ भाई लोग, ये वाले टर्म पहले, सेक स्क्वायर, इसकी जगह क्या रखूँगा? k सर, k ही तो माना था, और इसकी जगह क्या आ गया? dk। क्या ये फॉर्म बन रही है? यस सर। क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x का डिफरेंशिएशन होता था सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। इस तरीके से याद रखा करो, tan k + c, ये लिखा करो आप। tan k की वैल्यू क्या थी सर? जो थी, हम ऐसे कैसे रख देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है इतना। लो सर, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, बात ही खत्म, बस इतना सा था। अभी ये चीज़ें आप लोगों के काम में आएगी, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है आपकी। ओके भाई लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। ओके
बिल्कुल चुन चुन करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाए गए हैं यहाँ पे। यदि कोई बच्चा वीडियो छाप नहीं पाया हो ना, क्वेश्चन छाप नहीं पाया हो, पोज करके छाप लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लिखते हैं भाई लोग, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। यदि सर हमें दे रखा है कि साइन की पावर 10x cos x, 10x क्या सर हम यहाँ पे भी सेम करेंगे? फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। आपने कोस को यदि t मान लिया है ना, कोस को t मान लिया, फिर आंसर सेम होगा, यहाँ से वहाँ तक भर जाएगा, आंसर सेम आएगा। मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से आप करोगे। यदि आप कोस को t मानोगे, साइन है ना, साइन का एक टर्म तो चला जाएगा है ना, फिर बाद में बचेगा 9 टर्म, उसको आप अरेंज ही करते रह जाओगे, इधर उधर इधर उधर अरेंज करते रह जाओगे फॉर्म में। इससे अच्छा ये है भाई लोग, यदि आप साइन को t मान लोगे, यदि मैं कहूँ साइन x मेरे पास t मान लिया, सर डिफ्रेंशिएशन करना है, कोस x dx बराबर dt। ओके भाई लोग, कम हेयर, साइन की जगह मेरे को रखना था t। ओके, पावर कितनी थी सर? 10 थी सर। क्या कोस x dx की जगह dt रखूँगा? बिल्कुल रखोगे सर, कोई समस्या ही नहीं है। क्या इंटीग्रेशन करोगे सर? यस सर, कर दिया सर। ओके भाई लोग, t की जगह क्या था मेरे पास? साइन x, साइन x की पावर 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस c। क्या चीज़ें सही हैं? साइन x को t माना, हाँ साइन x को t माना, साइन x को t माना, यहाँ पे कोस x dx की जगह हमने रख दिया dt, t की पावर बन गई 10, t की पावर बन गई 10, उसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने कराई, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई लोग, एग्जाम्पल है आप लोगों का 2x प्लस साइन x e की पावर x स्क्वायर माइनस कोस x प्लस 4, और ये है हमारे पास dx। क्या करोगे सर? क्या भाई लोग ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस कोस एक्स का साइन है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ साइन एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से चीज़ें इंटरलिंक आएंगी आप लोगों के पास, पहचानना है बस। इसको मान लिया मैंने कि डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस कोस एक्स का क्या होता है सर? साइन एक्स, कोस एक्स का होता था माइनस माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। और 4 तो हम तो कांस्टेंट है, हमारा डिफरेंशिएशन नहीं कर, हमें कोई अंतर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, 0 टिक dx प्लस 2 dt। ओके भाई लोग, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? साइन एक्स dx, ये क्या आ गया इसकी जगह? t dt, सॉरी इसकी जगह क्या आ गया भाई लोग? इसकी जगह क्या आ गया? 2x प्लस साइन एक्स dx, 2x प्लस साइन एक्स dx, सब तो गुणा में ही तो थे, क्या आ गया? dt। dt e ऐसा कैसा था? ओके सर, ये जो टर्म थी ये क्या थी? हमारे पास t थी। क्या सर ये dt इनका कुछ कर पाएगा? यस करेगा, बिकॉज इनको इनकी जैसी चीज़ें ही मिल रही है यहाँ पे, dt। ओके, इनका इंटीग्रेशन क्या हो? et e की पावर कुछ भी हो, उनका इंटीग्रेशन क्या होता है था? हम तो हम हैं, हमें कहाँ कुछ बदलने वाला है। e की पावर t प्लस c, e की पावर t की जगह हमने जो माना था वो वैल्यू ऐसे कैसे रख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 4 प्लस c। सर क्या यही आंसर है? बस यही आंसर था, कुछ तो करना ही नहीं था हम लोगों को, कुछ तो करना ही नहीं था, यही तो आंसर था। वापिस से देख लो एक बार, जब ऐसी चीज़ें दिख रही हो कि एक जगह आपको उसका अवकलन, किसी फंक्शन का अवकलन दिख रहा हो, आप लोग उसको फटाक से टी रखोगे, है ना। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, इसकी जगह ऐसा कैसा वहाँ पे dt आ जाएगा, e की पावर t ऐसा था, ऐसा काम हो गया, बातें खत्म सर, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इन दोनों को छाप लो।
ओके भाई लोग, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हद की है और यहाँ पे मैं पंखा चला नहीं सकता, वरना आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आएगी। ओके, एक एग्जांपल और लेता हूँ भाई लोग, है ना। एक अलग तरीके का एग्जांपल है। इंटीग्रेशन आपको करना है 1/(x²-1) dx। सर अलग तरीके की चिड़िया पैदा कर दी आपने, कर दी सर, क्या कर सकते हैं। देखो इधर, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जब जो मैथ्स के बच्चे हैं ना, वो जब ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे, 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे, सीधा फॉर्मूला निकलेगा उनको, अलग फॉर्मूला निकल करके याद रखना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है आप लोगों के पास, याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, बड़ा सा फॉर्मूला आता है। बट इट्स ओके, ये तो एक क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे सर। भाई लोग, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/(x−1 x+1 dx। सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो हमें, कहीं काम में आएगा, कहीं काम में आएगा फिजिक्स में, इसीलिए बता रहा हूँ, कहीं काम में आएगा। जब काम में आएगा मैं कहूँगा वो चीज़ जो अलग बताई थी, ये देखो यहाँ आ गई, वहाँ नहीं पढ़ते, लौट जाते हैं। देखो यार सर, इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। भाई लोग, जब भी ऐसी चीज़ें हो आप लोगों के पास, ऊपर कुछ भी है हमें नहीं मतलब, उसको बाहर निकाल लो। यहाँ पे 10 होता, 5 होता, 6 होता, कुछ भी होता, बाहर निकाल लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ही बाहर ले आओ, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब भी ऐसी चीज़ें हो, आप एक काम करो, ऐसी कैसे उनको रख दो। ये मैं अलग चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं मिलेगी ये चीज़, यकीन मानो कहीं नहीं मिलेगी। देख लो अच्छे से, x-1, सर इधर था हमारे पास x+1। ओके सर, क्या कहना चाहते हैं, बीच में लगा दो उनके प्लस का साइन। ओके सर, अब एक काम करो, इसके कितने रूट्स हैं, देखो यहाँ पे x बराबर 1 है, x बराबर -1 है। अरे रूट तो मतलब पता है ना, क्या बोलते हैं यार उनको हिंदी में, रूट को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो द्विघात समीकरण के 2 रूट आते थे उनको पता नहीं क्या बोलते थे, ये नहीं याद। रूट है यहाँ पे x बराबर 1 और x बराबर -1। ध्यान से देखो, एक काम करो, ये तो ऐसा कैसा आ गया, इसमें x बराबर 1 रख दो, इसमें x बराबर 1 रख दो, जो आ गया उसको काट के, जो आ गया उसको हटा लो, और इसमें x बराबर 1 रखो, जो वैल्यू आती है उसको ऊपर रख दो। जब अच्छे से क्वेश्चन फंस जाते हैं ना यहाँ पे, सारे के सारे लोग लेट जाते हैं, अपनी बुद्धि को बस इसी तरीके से लगाते रहते हैं कि क्या करें। एक मेथड बनाया हुआ है, बहुत अच्छा मेथड है, आप कभी नहीं फंसोगे, कभी नहीं अटकोगे। जो बच्चे मैथ्स की तैयारी कर, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इंटीग्रेशन कल को आप करोगे, आपके बहुत काम में आने वाली ये चीज़ें, वहाँ पे भी आपको कोई नहीं बताएगा कि इस तरीके से कुछ करते हैं। अपनी बुद्धि लगाओगे तभी कुछ करते रहोगे। देखो इधर, अब x बराबर 1 यहाँ इसके अंदर रखोगे, रखो सर, कितना आया, इसको तो हटा लो यहाँ से, 1/1 + 1 2, 1/2 सर। ओके सर, ओके, है ना। इस बार आप लोग एक काम करो, x बराबर -1 है ना, x बराबर -1 रख दो इसकी जगह, कितना आएगा सर, 1/2, -1/2, माइनस को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके, क्या सर ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, मुझे नहीं पता, चेक करते हैं भाई लोग। 1/2 का मैं कॉमन ले लूँ, x-1 x+1, यहाँ बाहर आ गया ये, x-1 को भाग दिया, x+1 -x+1 से भाग दिया, कितना आएगा, -x+1 से भाग दे दिया तो -x+1। लो भाई लो, ये कट गए, 1 और 1 हो गए 2, ये 2 को ले डूबे, और यही चीज़ तो बच गई ऊपर, 1/x-1 x+1, यही चीज़ तो ऊपर बच गई। समझ आई, देखो हल्के हल्के कर रहा हूँ, इनको सोल्व करना तो आता ही ना, एलसीएम लेके। इनका एलसीएम क्या आ गया, x-1 x+1 गुणा में नीचे, एक बार इसको भाग देते हैं, इनको सोल्व करते हैं। 1/2 मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, यहाँ पे दोनों में से सेम था, इसलिए क्या आएगा, x-1 से भाग देंगे x+1 सर, आगे माइनस का साइन, ऐसा कैसा, x+1 से भाग देंगे x-1 आएगा, सोल्व करोगे इसको, -x-1 मतलब -x+1। लो भाई लोग, 1 और 1 हो गए 2, x कट गया, 2 को 2 ले डूबा, ऊपर कितना बचा, 1 तो है ही ना यार, ये देखो 2 से 2 कट गया था, एक बार ही तो कटा था, यहाँ देखो, यहाँ। ओके, यही चीज़ आ गई सर, ये सिर्फ आप लोगों के प्रूव के लिए,
सांत्वना हो जाए ना जो मैंने बताई है उसकी। अभी एक क्वेश्चन और लूँगा, इसका काम में आएगी ये चीज़, इसीलिए बता रहा हूँ। ओके सर, इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे? ये लो भाई लोग, अब हमारे पास ये बच गई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1। ओके भाई लोग, अभी यहाँ से अब जब ये क्वेश्चन आए ना, आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी और बताऊँगा। ऐसे चीज़ें याद नहीं आती, जब क्वेश्चंस में आती हैं तो अपने आप से समझ आ जाती है, और जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो आप लोगों को मैं लिखा देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी से आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। लिख लो भाई लोग, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x-1 याद करो बे, 1/x का log e बेस x, इसको t मान के करोगे ना, x-1 को t मान लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, dx की जगह dt हो जाएगा, 1/dt/t बच जाएगा, उसका आप इंटीग्रेशन करोगे, log e बेस t आएगा, और फिर t की जगह आप रखोगे x-1। इसका मतलब क्या होगा सर? log e बेस x-1, और इनका क्या आ जाएगा? log e बेस x+1। ओके भाई लोग, बच्चों यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, यही ले रहा हूँ मैं कॉमन, ये लो कॉमन ले दिया। ओके, जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि log a माइनस log b जब भी होता है, उसको हम लिखते हैं log a/b। लो भाई लोग, एक फॉर्मूला और आ गया आपके पास, क्वेश्चन से आपके बेसिक्स निकल रहे हैं, क्वेश्चन से आपके बेसिक निकल रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है, काम में आता है। पहले नहीं लिखाया, अब लिख लो, इसको याद भी करना है, पहले पेज पे ही लिख लो। अभी तो बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी जो अलग अलग निकल के आएगी, और यहीं से तो आप परिपक्व होगे यार, इन्हीं चीज़ों को सीख सीख करके परिपक्व होगे। लिख लो भाई लोग, क्या लिखोगे? 1/2 log a बेस x-1/x+1। अब कुछ और करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो इसके साथ, कर लो। क्या मैंने बताया था? a की पावर n, कुछ भी लिख लो, m की पावर n लिखाया था ना शायद, क्या लिखता था वो? n log a बेस n। इसका मतलब n यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, n की वैल्यू 0 होगी तो क्या ही रहेगा, 0 तो 0 है जी। लोग 0 होगी तो किसी भी पावर की, किसी भी संख्या की पावर 0 कितना होता है? 1, और log e बेस 1 की वैल्यू होती है 0। निपट जाएंगे। ओके, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? log e बेस नहीं लिख रहा, ये ही है ऑलरेडी, कि पावर कितनी हो जाएगी? ये पूरी की पूरी 1/2। लो भाई लोग के 2 फॉर्मूले आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे, यहाँ से log के 2 फॉर्मूले सीखने को मिला, एक आप लोगों को अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिला जो अगले क्वेश्चन में बिल्कुल काम में आएगा। और जब यकीन मानो, ये मिलेगा नहीं आपको कहीं पे भी, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बहुत अलग चीज़ है। जल्दी छाप लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके भाई लोग, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद इसी का सेम क्वेश्चन है ये, आप लोगों को निकालना है 1/x+3 x+4 dx। अभी सर थोड़ी देर पहले आपने जो कंसेप्ट बताया था बहुत मज़ेदार था, आप उसका एक एग्जाम्पल और करवा दो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया हूँ। देखो भाई लोग, क्या करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पे थी, जो यहाँ पे फीलिंग लाओ बे, जो यहाँ पे थी उनको ऐसे कैसे रख दूँगा। ओके सर, बीच में जोड़ का साइन लगा दूँगा, x+4। सर इनके रूट क्या है? x बराबर -3 और x बराबर -4। रूट कैसे निकालते थे? द्विघात समीकरण के ऐसे बना करके उनको 0 के बराबर करते थे, तब जाके x की वैल्यू आती थी। ओके, यहाँ पे x बराबर कितना है? -3। x बराबर -3 इसमें रख दो,
और यहाँ पे उसको रख दो, लिखो 1/-3, इसको तो ले लिया ना, इसको तो ले लिया, इसको तो हटा लो। 1/-3 + 4 कितना बचेगा बे? 1। ओके भाई लोग, 1। नेक्स्ट x + 4 लिया इस बार, x बराबर -4 यदि मैं यहाँ पे रखूंगा 1/-4 + 3 1/-1 आएगा, मतलब -1 आएगा। लो, एक आए अपने साथ माइनस लेके आए, -1। लो भाई लोग, निपट गए, एक लाइन में इंटीग्रेशन हो गया। वरना कहाँ अपनी बुद्धि लगाते फिरते, कुछ भी करते रहते, कोई दिक्कत नहीं सर, एक लाइन में हो गया, बहुत बढ़िया। x + 4, क्या इसको सर आप कुछ और सभ्य तरीके से लिख सकते हो? बिल्कुल मेरे लाल, आप लोगों के लिए ही तो है हम लोग यहाँ। x + 4, लो भाई, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखाया था, log a - log b log a / b, देख लो काम में आ रहा है। ओके, आ रहा है ना काम में? ओके भाई, जल्दी से छाप लो, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन रह गए हों। कोई और क्वेश्चन नहीं रहा है, इट्स ओके। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट और बताऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या होता है। सर ठीक है, बताइए। इतने में आ जाएगा अपना काम। हमारा मुख्य काम था इंटीग्रेशन को सीखना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब आप लोगों को लिमिट दी हुई होगी ना क्वेश्चन में, तब आप लोग क्या करोगे, कैसे करोगे, उन्हीं को बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। सर नाम याद रखना जरूरी है? नहीं है भाई, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं है नाम याद रखने की। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोई फंक्शन होता है a से b f(x) dx, उसका जो भी वैल्यू आती है सॉल्यूशन के बाद, उसको हम लिख देते हैं f(b) - f(a). कुछ समझ नहीं आया सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, यदि मैं कहूँ 3t² माइनस प्लस 2t, इनका कर दो अब dt। कहाँ से कहाँ तक सर? अब यहाँ t बराबर 1 और ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप में अंडरस्टैंड है कि जो वैल्यू है वो इनकी है, जो कुछ कर रहे हैं वो ये हैं और इन्हीं की वैल्यू है वो। आप इनका इंटीग्रेशन कर दो सर 1 से 3 के बीच में। ठीक है भाई लोग, सर इसका अलग अलग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। 3t³ / 3 से 3 कट गया, कितना बचा सर? t³ माइनस प्लस 2t² / 2, कितना बचा सर? t²। सर आप एक काम करो, ऐसा लिख के ये लिमिट यहाँ ऐसे लिख दो, ऐसे। इसका मतलब है अब हमें इसको सोल्व करना सिर्फ इस तरीके से, f(b), ये a थी, ये b थी, पहले आप b इसमें रखोगे, बीच में माइनस का साइन लगाओगे, फिर आप a की वैल्यू रखोगे, बस। कुछ अलग नहीं है इसमें, कुछ अलग नहीं है। 3 रखो पहले, 3 3 9 27 प्लस 27 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 27 और 9 कितने होते हैं वे? 3 36 भाई लोग, ये होगी f(b) की वैल्यू। इस लिमिट पे वैल्यू होगी इसकी। अब हम लगाएंगे बीच में माइनस का साइन, सर। अब 1 पे वैल्यू कितनी होगी? 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 हो गए 2। आंसर कितना आ गया भाई लोग? 34। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं आई। अब यहाँ पे क्या किसी बच्चे को कांस्टेंट नजर आ रहा है? नहीं सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत सही वैल्यू देते हैं, पूरी वैल्यू देते हैं। और थोड़ा सा गहराई में दिखा था ना आप लोगों को, जहाँ इंटीग्रेशन किया था यहीं पे आगे c लगा देता, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। c तो c है, उनका क्या फ़र्क पड़ेगा इनसे। पहली बार में जब मैं प्लस की वैल्यू रख रहा था, यहाँ पे 36 प्लस c आता, -2 प्लस भी c आता, यहाँ पे -2 और -c को ले डूबता। इससे अच्छा है आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, जब भी लिमिट्स रखी होती है हमें c का कोई कुछ लेना देना ही नहीं है भाई लोग। c आप लोगों को काम में तो वहाँ पे भी नहीं आएगा जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे। c बस आप लोग जब डेरिवेशन देखोगे तब वहाँ पे आप c की वैल्यू रखोगे। सिर्फ जब डेरिवेशन देखोगे किसी चीज़ की तब आप वहाँ पे c रखोगे। थोड़ा अच्छा लगता है, सभ्य लगता है थोड़ा, है ना। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आपको c से कुछ करना है, नहीं, c का कोई काम नहीं मेरे लाल। सो भाई लोग, इसके साथ हम लोग इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। ये
जितने भी टर्म आप इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया उसके बाद में ऊपर वाली वैल्यू पहले रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के नीचे वाली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और जो उत्तर आता है आप लोगों का वही उत्तर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। इसी के साथ आप लोगों का इंटीग्रेशन का पार्ट खत्म होता है ना। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने चीज़ों को लिया है, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छा मेथड बताया। ये कभी नहीं अटकोगे, कभी भी नहीं अटकोगे। ये नॉर्मल मेथड नहीं है। बच्चों को बोला जाता है कि आप अपनी बुद्धि लगाओ और उसके हिसाब से आप लिखो। नहीं मेरे लाल, नहीं, हमारे पास हर चीज़ का तोड़ है। इतना गहराई में नॉलेज लिए हैं, 4 साल पढ़े हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सारे यही सब्जेक्ट पढ़े हैं। 3 बुक्स मैथ्स की आया करती थी, कोई दिक्कत नहीं भाई। सो बच्चों, इंटीग्रेशन का हम यहीं पे एंड करेंगे। अब हमारे पास कुछ चीज़ें बचती हैं, कर्व बचते हैं एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचती है। इनके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचता भाई लोग। इनका अलग से हम लोग लेक्चर नहीं लेंगे, बिकॉज कर्व जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ किसी भी कर्व का ग्राफ जैसे sin x का होता है, cos x का होता है, tan x का होता है ना। इतना काम में ये कहीं आते नहीं हैं आप लोगों के, इतना काम में कहीं भी नहीं आते हैं। बस आप लोगों के कहीं काम में आएगा तो लाइन के कर्व आते हैं, है ना, जो अब मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी कहीं कर्व आएंगे वो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तक ही लेके जाएंगे। आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि आप इसका कर्व बनाओ। क्यों बनवाएंगे बे? कर्व तो सब्जेक्ट ही मैथ्स का है, चैप्टर ही मैथ्स का है। हाँ, फिजिक्स में क्या करवाएंगे उनका? फिजिक्स में इतना उनका कुछ रोल आने वाला है नहीं। बाकी जब हम लोग SHM पढ़ेंगे वहाँ पे आप लोगों को साइन के, कोस के कर्व मैं अलग से बताऊंगा, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। साइन का, कोस का, टेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, साइन कोस की ही ज़रूरत पड़ती है। बहुत बेसिक से कर्व हैं, उससे पहले आप लोगों को कहीं पे भी काम में नहीं आएंगे। ठीक है भाई लोग, अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, या तो वेक्टर स्टार्ट करेंगे या डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। बच्चों, वेक्टर भी एक तरीके से मैथमेटिक्स का ही रूप है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले वेक्टर स्टार्ट करेंगे, सो दैट जो कंटिन्यू चलता आ रहा है वो कंटिन्यू रहे, है ना। डायमेंशन एनालिसिस का उसमें कोई रोल है नहीं वेक्टर में, या फिर वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे अगले लेक्चर में। डायनेमिक्स क्या बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करें या फिर वेक्टर स्टार्ट करें। सो ठीक है भाई लोग, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में वेक्टर के साथ या फिर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के साथ। सो दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।